नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम आज हिंदी में समास के बारे में बताऊंगी। समास के द्वारा शब्द की रचना कैसे होती है। ये समास का अर्थ है संक्षेप यानी छोटा रूप। जैसे इनकी परिभाषा दी है कि पंडित कामता प्रसाद के द्वारा कि उनके अनुसार दो या अधिक शब्द यानी पद का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे हम समास कहते हैं यानी समास कहा जाता है। ये पंडित कामता प्रसाद द्वारा की परिभाषा दी है। समास कम से कम दो पदों का योग होता है यानी दो पदों को जोड़ा जाता है और समास में इनके पद कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पदों को खंडों में विभाजित करके संबंध को स्पष्ट करना इसका विग्रह कहलाता है। जैसे सामासिक शब्द है नभचा, इसको विग्रह करने पर बनता है नभ में विचरण करने वाला। तो इस तरह इसमें समास के कई भेद बताए हैं। हिंदी के मुख्य समास इस प्रकार है जैसे समास के 6 प्रकार बताए हैं। अविभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तरह समास के 6 भाग बताए हैं। अब हम पहला अविभावी समास के बारे में समझेंगे। अविभावी समास वो समास है जिसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है और दोनों को मिलाकर पूरा शब्द अव्यय के समान हो जाता है। अविभावी समास लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते हैं। एक किसी भी रूप में यानी चाहे वो लिंग के रूप में हो, चाहे वचन के रूप हो, चाहे कारक हो, चाहे पुरुष हो, उसकी दृष्टि से वो परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे पद है देखो यथाशक्ति और इसको विग्रह करने पर होता है शक्ति के अनुसार। उसी तरह आजीवन, जैसे आजीवन का हम अर्थ निकालते हैं जीवन भर, उसका विग्रह करने पर उसका अर्थ अलग हो जाता है जैसे जीवन भर। उसी प्रकार यथा समय, समय के अनुसार, इस तरह अनेक उदाहरण दिए हैं। प्रत्यक्ष जैसे आँखों के सामने। इस तरह यह अविभावी समास हमने समझा। अब दूसरा समास है द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा आदि योजक शब्द यानी जोड़ने वाले शब्द। जैसे इनका समस्त है राम कृष्ण, राम और कृष्ण, या इसमें राम या कृष्ण भी होता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, माता या पिता, या से भी जुड़ा जाता है और से भी जुड़ा जाता है विग्रह करने पर और बीच में योजक चिन्ह होता है पद में। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, उसको पाप या पुण्य भी कहते हैं। इस तरह दोनों शब्दों को पद को जोड़ने वाले द्वंद्व समास कहलाते हैं। बाकी के समास हम आगे पढ़ाएंगे। आज यहीं तक है। थैंक यू।